आज जो प्रोग्राम हो उसमें काफ़ी लोग आए जो तालीम के क्षेत्र से जुड़े हुए। किस तरह से आने वाले दिनों में फातिमा एकेडमी जो अभी चल रही, जिसमें हॉस्टल की भी फैसिलिटी है सारे लोगों को, पता है ये बात, किस तरह से आप लोग इसको और आगे लेके जाना चाहें? सबसे पहली बात तो यह है कि आज के इस प्रोग्राम में जितने लोग भी आए सभी तालीम याफ्ता थे और आला तालीम याफ्ता थे। सबके पास तजर्बात थे और जिन जो ये कहा जाए कि कहीं न कहीं पर वो अच्छा तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, उनके तजर्बात को हासिल करने के लिए हमने इन सब हज़रात को मदऊ किया था, इनवाइट किया था और उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाते हुए फ़ातिमा एकेडमी को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से मुल्क व मिल्लत और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सके, उनके बच्चों के मुस्तकबिल ताबनाक हो सके और वो आसमानों में कमंदे डाल सकें और कम अज़ कम ये तो है कि अपने फैमिली को वो बेहतर मकाम तक पहुंचा सके। इस तरह की तालीम का इंतज़ाम करने की जो हमारी सोच है उसके लिए हमने अपने तजर्बाकार लोगों को हमने यहाँ पर दावत दी थी और वो लोग इस दावत पर आए थे और यहाँ पर आज एक एनआरआई हॉस्टल का क़याम भी अमल में आएगा और सबसे हमने दुआओं की दरख्वास्त भी की है कि उस हॉस्टल में सबकी शिरकत भी रहे, सबकी दुआएं भी रहे और कम से कम जो लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर दूसरे कंट्री और मुल्कों में जा कर के बसते हैं और उनके बच्चे यहाँ पर अच्छी तालीम नहीं पाते हैं, उनको सही फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो सारी फैसिलिटी उनको मिल सके और उनको इत्मीनान हो सके। ऐसे एक हॉस्टल का आज संग बुनियाद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल का क्या मकसद है तालीम के क्षेत्र में, किस मकसद से काम कर रहे हैं? फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ का असल मकसद यह है कि बच्चों को एजुकेट करना और उनके इकोनॉमिक्स को बेहतर करना, यानी तालीम बराए इल्म नहीं कि उनको सिर्फ पढ़ाया जाए सिर्फ जानकारी के लिए, या ऐसा कोई सोच नहीं है, बल्कि यह है कि वो एक अच्छे शहरी बन सके, अपने बच्चों को अच्छी और आला तालीम दिला सके और ये खुद यहाँ पर रह करके कुछ ऐसा अपने आप को बनाए कि उनका इकोनॉमिक्स मजबूत हो, अपने फैमिली को बेहतर ज़िंदगी दे सके और उनको खुशियाँ मैसर करा सके। निचले तबके के जो परिवार होते हैं उनके बच्चे आएंगे तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है और क्या मतलब हॉस्टल में किस तरह की फीस क्या फीस स्ट्रक्चर की जहाँ पर बात होती है तो मुझे ये कहते हुए अजब सा लगता है, हमारे यहाँ फीस ही क्या है, ये 3,000 रुपये में लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग और वो भी इतना शानदार खाना और रहना और तमाम तर फैसिलिटी जिसके मुकाबले में इस 3,000 को फीस नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल यहाँ के गरीब गुरबा और ज़रूरतमंद लोगों को सामने रख करके और ऐसा इंतज़ाम किया गया है कि आला तरीन लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, वैसी फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया कराई गई है। फिर हुआ फातिमा एकेडमी बॉयज़ एंड गर्ल्स कैंपस देखने का और इसके जो बानी हैं मौलाना नसीम नदवी साहब, उनसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा लगा। ये जो एक आलीशान स्कूल यहाँ कायम हुआ है, इमारतें हैं और असातिज़ा हैं और यहाँ पर तालीम और तरबियत का जो एक अच्छा निज़ाम है, इस ये देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना के मसाई जमीला को कबूल फरमाए और आज ये स्कूल है, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कल एक कॉलेज फिर एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दिलाए और हिंदुस्तान में सब के लिए तालीम ज़रूरी है, तालीम के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में माने वो अपॉर्चुनिटी है, हिंदुस्तान के अंदर वो मटेरियल है कि हिंदुस्तान मुल्क में तमाम दुनिया में सुपर पावर बन सकता है, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं सुपर पावर बन सकता है जब तक यहाँ के हर तबका के लोग, यहाँ का हर इंसान मर्द औरत तालीम याफ्ता ना हो। स्टूडेंट्स हैं उसका मेगा मीटिंग यहाँ पर थी और जिसमें फातिमा गर्ल्स एकेडमी इटकी के बच्चों ने बहुत शानदार प्रोग्राम पेश किया और जितने भी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल आए हैं और जितने भी स्कूल के ज़िम्मेदार है, प्रिंसिपल है, जितने भी डिग्निटी है, सबने ये महसूस किया वाकई में इसकी ज़रूरत है कि मॉडर्न एजुकेशन को इस्लामी माहौल में कैसे यानी कि परोसा जाए, कैसे उसको फ़रोग़ दिया जाए, जिसकी यानी पहल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मौलाना नसीम नदवी साहब के सरपरस्ती में इदारा चल रहा है और मुख्तलिफ़ इदारे इनके ज़िम्मे में है, चल रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भी इसी का हिस्सा है ना, काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग काम करते जाएंगे। पर हाजिर हुआ, यहाँ के बच्चों का प्रोग्राम देखकर मैं बहुत खुश हुआ
اور میں شکر گزار ہوں یہاں کے ڈائریکٹر نسیم انور ندوی صاحب کا کہ مجھ ناچیز کو انہوں نے دعوت دی اور یہاں پر بلایا. یہاں کے بچوں کا پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی بہترین تھا اور میں یہاں سے سبق یہ سیکھا. میں بھی ایک اسکول چلاتا ہوں. میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہاں کے زیر تعلیم جو بچے ہیں جس طرح سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں میں بھی اپنے اسکول میں اسی طرح سے ایجوکیشن کا بہترین ذریعہ قائم کروں گا اور میں بھی اپنے بچوں کو بہترین اور اجول بھوش کے لیے جو قدم اٹھانے کی ضرورت پڑے میں بھی بھرپور کوشش کروں گا. پروگرام میں شرکت کے لیے یہ انٹرنیشنل پروگرام ہے اور بہت اچھا پروگرام ہے اور اس میں فاطمہ گرلس اکیڈمی جو ہے بوائز اینڈ گرلس ان کو اچھی طرح سے دیکھا اور ان کی جو تعلیمی ترقی ہے ڈیولپمنٹ اس کو دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو برانچز ہیں یعنی 20 سے زائد وہاں سے جو افراد آئے تھے پرنسپل اور اس کے جو مینیجر آئے تھے ان سے ملا اور بہت اچھا لگا. انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے جھارکھنڈ میں بہت اچھا ادارہ ہے یہ. انٹرنیشنل کانفرنس میں شریک ہونے کا پہلا موقع تھا. اس عظیم الشان کانفرنس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملا، سیکھنے کو ملا، کیونکہ ہم سب یہاں سے جڑ کے ہیں. حضرت مولانا نسیم انور صاحب ندوی کی قیادت میں تقریباً پورے جھارکھنڈ میں ابھی 20 ادارے چل رہے ہیں اور ہم سب اسی برانچ سے اسی ادارے سے جڑ کر کے کام کر رہے ہیں. میں ضلع گریڈی سے ہوں اور وہاں پہ میرا ادارہ اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. اسی نہج سے مکمل انگلش میڈیم دینی نظام کے ساتھ وہاں بھی ہم اسکول چلا رہے ہیں اور اسی مشن کو لے کر کے انشاءاللہ ہم لوگ اب پورے جھارکھنڈ میں کام کریں گے.